हाँ? बापू मत जा बापू। हट हट चल। अच्छा बापू, बापू सुन, बापू नहीं नहीं बापू, माँ को छोड़ के मत जा बापू। अरे हट। कल मरती है तो आज मर जाए, मुझे तो दूसरी मिल गई है। रहम करे बापू, रहम करे बापू। पिताजी नहीं, मत जाइए पिताजी, माँ बहुत बीमार है, मुझे छोड़। हरामजादे चल। पिताजी मत जाइए, पिताजी मत जाइए, माँ बहुत बीमार है। हरामजादे बिन बुलाए पैदा हो जाते हैं और गले पड़ जाते हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे क्यों मार रहा है? छोड़ दे मुझे, मैं ऐसे हर बाप को मार डालूंगा जो औरत को बिस्तर समझता है और औलाद को बिस्तर से निकली मिट्टी समझकर झटक देता है। मैं ऐसे हर बाप को मार डालूंगा, छोड़ दे मुझे। तुम्हारी माँ की कसम। सूर्या, छोड़ दो मुझे मेरी हालत पर, जाओ यहाँ से, मत रुलाओ मुझे। आज मैं तुम्हें माँ की याद दिलाकर खूब रुलाऊंगी, ताकि आंसुओं के सैलाब में वो दरिंदा डूबकर मर जाए जिसने तुमसे इंसानियत छीनकर तुम्हें कातिल बना दिया। माँ की कसम देने पर तुम्हारे गुस्से का जाना और तुम्हारा रोना, लगता है तुम्हारी माँ के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हाँ, नाइंसाफी हुई है। मेरी माँ के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। तब मैं बहुत छोटा था। जय मुरली वाले। भगवान मेरी माँ को अच्छा कर दे। मेरी माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भगवान, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ भगवान, मेरी माँ को अच्छा कर दे। बेटे, खाली हाथ पैर जोड़ने से भगवान तेरी कभी नहीं सुनेगा। फिर कैसे सुनेगा भगवान? बेटे कुछ चढ़ावा तो चढ़ा, जैसे फूल मेवा वगैरह वगैरह। मगर उसके लिए मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर तो बेटा तेरी पूजा अर्चना व्यर्थ ही जाएगी। किधर जा रहा है? साहब मेरी माँ बहुत बीमार है, उनका इलाज कराना है। 100 रुपए देता है, अभी डॉक्टर से मिलाता हूँ। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसे नहीं है? चले कर जाओ अपनी माँ को यहाँ से, जाओ। जहाँ जाओ वहाँ पैसा ही पैसा। माँ अब क्या करें, तेरा इलाज कैसे होगा? बेटे अब मैं बच नहीं सकते बेटे, अब तो मौत ही मेरा इलाज है। तू जल्दी से ठीक हो जा माँ, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर तेरा इलाज कराऊंगा। नहीं बेटे, अगर दौलत से ही जिंदगी खरीदी जा सकती ना, तो पैसे वालों को कभी मौत आती ही नहीं। ऐसा मत बोल माँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा, और तेरे अलावा इस दुनिया में है कौन मेरा जिसके लिए मैं जीऊं? तुझे अपने पिता के लिए जीना पड़ेगा बेटे। पिताजी? मगर माँ
तुमने तो कहा था कि वो मर गए। गुस्से में कह दिया था बेटे। बेटे, तेरे पैदा होने से पहले ही तेरे पिताजी घर छोड़ के चले गए थे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने ये चिट्ठी भेजी बेटे, और फिर कभी पलट के नहीं देखा। इस चिट्ठी में उनका पता लिखा है। तू जा और अपने पिता को लेके आ बेटे। अच्छा माँ। बेटे, तो ये भी लेके जा बेटे। इसमें मेरा और उनका नाम लिखा हुआ है। मुझे यकीन है बेटे, इसे देखते ही वो फौरन चले आएंगे। जा बेटे, जा। ये अनिल साहब का घर है ना? हाँ, उनका ही घर है ये। मुझे उनसे मिलना है। तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों नहीं मिल सकता? मेरी माँ बहुत बीमार है। जा यहाँ से, भिखारी कहीं का। भिखारी मत बोल, मुंह तोड़ दूंगा। जानते नहीं है मेरे बाप का घर है। ओ चौकीदार, क्यों शोर मचा रहा है? साहब ये आपसे मिलने के लिए दादागिरी करता है और बोलता है ये मेरे बाप का घर है। नमस्ते पिताजी। तुम्हें किसने कहा? माँ ने कहा। ये देखिए, मंगलसूत्र भी दिया उन्होंने। मैं रामपुर से लाया हूँ माँ को। उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर पड़ी हुई है। जल्दी चलिए ना पिताजी, बिना पैसे के उनका इलाज नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ का इलाज कराना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो चलो चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये छोटा सा बच्चा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इसका कहना है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसका बाप। क्यों बे? इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा झूठ बोलता है? ये झूठ नहीं है साहब, ये सच है। अरे इंस्पेक्टर पांडे, इसकी ऐसी पिटाई करो कि भूल जाए कि इस दुनिया में इसका कोई बाप भी है। साले झूठे ब्लैकमेलर ब्लैकमेल करता है। मत मारो, मत मारो। झूठ बोलेगा। मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, मत मारो। बाप बेटे मंगलसूत्र। पिताजी नहीं, मत जाइए पिताजी। माँ बहुत बीमार है, मुझे छोड़ के मत जाइए पिताजी। पिताजी मत जाइए। माँ, मैं पूछता हूँ, अगर पैसों से जिंदगी और बिना पैसों से मौत मिलती है तो भगवान क्या करता है? माँ, तू पैसों के लिए बेमौत मरी है। कसम है तेरी माँ, मैं पैसे लेकर अब लोगों में मौत बांटूंगा। अब बोलो, क्या दिया है दुनिया वालों ने मुझे? क्या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? ऐसे कमीने बापों को इस धरती पर मैं कभी जिंदा नहीं रहने दूंगा, कभी नहीं। सब ठीक हो जाएगा सूर्या, धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा जब तक नफरत की भट्टी से मुझ जैसे सूरज उगते रहेंगे। कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ नहीं। सूर्या, यू आर अंडर अरेस्ट। जिस आदमी को तुमने पीटा था वो मर गया। देखा, कानून आ गया मुझे लेने के लिए। उस वक्त कानून ने कुछ नहीं बोला था जब वो जालिम बाप अपने बेटे और बीमार पत्नी को छोड़कर जा रहा था। कहती है सब ठीक हो जाएगा। अरे ना कुछ ठीक हुआ था, ना हो रहा है, और अब ना होगा। चलिए।